नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं हम जनता के साथ बातचीत, जनता का क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था अवेसन डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह इंसा के लिए। नमस्कार सर, आपका गुड नेम? राजवीर सिंह इंसा। राजवीर जी, आप डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? पिछले 25 वर्षों से। सर 25 सालों से आपको क्या लगता है डेरा सच्चा सौदा संस्था का माहौल कैसा है? इस सृष्टि में डेरा सच्चा सौदा से जैसी धार्मिक और सेवार्थ कार्य हेतु कोई संस्था दूसरी है ही नहीं। सर ऐसा मतलब क्या किया है संत जी ने, जो संस्था के द्वारा ऐसा क्या किया जा रहा है लोगों के लिए, समाज के? हमारे पूजनीय गुरुजी ने पिछले समय में 135 प्रकार के मानवता भलाई के, मानव समाज के उत्थान के लिए ऐसे सेवार्थ कार्य चलाए हैं जिनको उनसे जुड़े हुए अनुयायी जो तकरीबन 7 करोड़ हैं, अपनी ही मेहनत की कमाई से छोटा छोटा धन संचित करके और उन दीन दुखियों की सेवा में लगाते हैं। जो निर्धन हैं उनको सेवा सहयोग करते हैं, जिनके पास अन्न नहीं है उनको अन्न की सेवा करते हैं, जिनके पास घर नहीं है उनका घर बना कर देते हैं। ऐसी ऐसी मिसालें हैं डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों के माध्यम से कि 4-4 घंटे में प्लाट में पूरा का पूरा मकान बनाकर उस गरीब परिवार को मुहैया करा देते हैं। खूनदान की यदि बात करें तो मैं स्वयं ही 32 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूं पिछले 10 वर्षों में, और ब्लड डोनेट करने में डेरा सच्चा सौदा का गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में 4 बार नाम दर्ज है। पौधारोपण की यदि बात करें तो 4 बार पौधारोपण के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड में आज डेरा सच्चा सौदा का नाम है। ये सब प्रेरणाएं हमें पूजनीय गुरुजी के माध्यम से मिली। पूर्व में हम भी सामाजिक कुरीतियों के साथ जुड़े हुए थे, परंतु जब डेरा सच्चा सौदा की शरण में आए, पूज्य गुरुजी की शरण में आए, वहाँ से नाम की दीक्षा को प्राप्त किया और हमने नेक और अच्छाई के रास्ते पर जैसे ही आगे कदम बढ़ाया तो पूजनीय गुरुजी के मार्गदर्शन में रहते हुए हमने अपने सारे वो विषय लेकर छोड़कर और समाज सेवा की भलाई के लिए दिन पर दिन आगे बढ़ गए। जो आज विश्व में शिरोमणि स्तर पर डेरा सच्चा सौदा है, इसकी मिसाल तो कहीं विश्व में है ही नहीं। और ये यही नहीं, हमारे प्रदेश या देश की बात नहीं, विदेशों में भी अनेकों देशों में लगभग 150 देशों में आज डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत है, जो वहीं से रहते हुए पूजनीय गुरुजी की प्रेरणाओं को पाकर मानवता भलाई की सेवा कार्य कर रहे हैं। सर संत जी के लिए आप आज भी श्रद्धा भावना से बात कर रहे हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं दूसरी तरफ, उसके बारे में क्या मानना है सर आपका? आरोप की यदि बात करें, आरोप तो जब भी सतयुग की आप बात उठाएं, त्रेता युग की बात उठाएं, कलयुग चल रहा है, उस समय पे भी जितने पीर पैगंबर अवतार हुए सबके ऊपर आरोप लगे। यदि हम मिसाल दें तो स्वयं श्री कृष्ण जी भगवान आरोप को चलते हुए माता देवकी ने जो है कारागार में रहते हुए उनको जन्म दिया। स्वयं रामचंद्र जी वनवास गए, ऐसी ऐसी यातनाएं उन्होंने सहन की जिनकी कोई मिसाल नहीं। आरोप तो बेबुनियाद होते हैं। यदि उनकी बेसिकली कार्यशैली को निहारा जाए, उनके कार्यों को देखा जाए तो आज विश्व में कोई मिसाल नहीं है। बाकी मीडिया की बात जब आती है, मीडिया तो आपको पता ही है किस प्रकार का पार्ट प्ले करती है। जैसा भाव देखते हैं ऐसा ही पार्ट प्ले कर देते हैं। जिसके लिए वहाँ रिसोर्ट की बात आई थी कि यहाँ पर जो है महिलाएं और युवतियों के साथ में इस तरह से वो बनाया हुआ है, तहखाना बनाया हुआ, वो जब उजागर होकर बाद में सब सेटिस्फाई हुआ तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला। सीबीआई की कई टीमें डेरा सच्चा सौदा सरसा में जांच के लिए गई, परंतु वहाँ सब पाक पवित्र संस्था के रहते हुए कुछ भी उन्होंने नेगेटिविटी वहाँ पर प्रस्तुत नहीं की। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात। जरूरत है संत जी की इस समय सोसाइटी को? जरूरत ही नहीं, यदि डेरा सच्चा सौदा के पूजनीय गुरुजी आज समाज के बीच में आकर उस प्रकार के मानवता भलाई के कार्य जो चल रहे हैं उनमें और मौके पर उपस्थित होकर यदि दिशा दें तो निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया फिर पुनः बन सकता है। उनकी बहुत आवश्यकता है। उनके ना रहने से क्या प्रभाव पड़ा? 4 साल से ज़्यादा समय हो गया वो नहीं है उस तरीके से सोसाइटी में। मुख्य रूप से उनके मौके पर ना रहने से आज भी हमारे संगी साथी गांव के, कस्बे के, शहर के ऐसे लोग हैं जो हमारे उन अच्छे कार्यों से, सोसाइटी के कार्यों से प्रभावित होकर हमें बार बार प्रेरित करते हैं, कहते हैं कि पूजनीय गुरुजी कब आएंगे, हम भी उनके साथ में सानिध्य में जुड़ के नाम की दीक्षा लेकर और हम भी आपकी तरह जो है इंसानियत के कार्य करना चाहते हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? सरकार से तो हमारी पूर्व और बारंबार पहले से ही अपील चली आ रही है कि हमारे पूजनीय गुरुजी की जांच को बहुत जल्द पूर्ण कराकर, जैसा कि हाई कोर्ट में हमारी रेट अपील के लिए लगी है, परंतु फाइल जो है आउटपुट होने के कारण उसकी किस तरह की कोई पैरवी सही से नहीं हो पा रही है और ये केवल राजनीतिक तंत्र के कारण है। हमारा माननीय प्रधानमंत्री के चरणों में हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे पूजनीय गुरुजी को संगत के बीच में लाकर, समाज के बीच में लाकर, और जिस प्रकार के सेवा कार्यों में उनकी साथ संगत और समाज को आगे से प्रेरणा मिल रही है और भी उसमें गति बढ़े, इसी के लिए हम बारंबार उनका धन्यवाद भी करेंगे यदि ऐसा हो जाता है तो।
सर एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगी, लोगों का कहना था कि पढ़े लिखे लोग हैं वो संत जी के साथ नहीं हैं, अनएजुकेटेड बोला जा रहा था जो लोग आते हैं, आप क्या जवाब देना चाहोगे? यदि मैं अपनी बात करूं, मैं स्वयं में पोस्ट ग्रेजुएट हूं और मैं जीएसटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूं। पिछले 31 सालों से मैं सर्विस में हूं और इसी प्रकार के मेरे स्टाफ के और अन्य विभागों के भी बहुत सारे साथी, मेरठ जिले की यदि मैं बात करूं तो बहुत सारे साथी जो एवन क्लास के भी अफसर्स हैं वो भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं। ये तो मिथ्या भावनाएं हैं। जैसे भाव में, जैसे माहौल में आप बैठेंगे उसी तरह की बातें हो जाएंगी। यदि अच्छे माहौल को आप ग्रहण करेंगे, अच्छी सोबत, अच्छी संगत को ग्रहण करेंगे तो आप में अच्छाई के गुण निश्चित रूप से विद्यमान हो जाएंगे। आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। वो हमारी प्रेरणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पब्लिक हमारे साथ जुड़ रही है और बता रही है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा के बारे में जो भी बोला गया वो तमाम झूठी खबरें थी। लगातार पब्लिक उनके साथ है। आप भी देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।